नमः कुंज बिहारिण्ये नमः कुंज बिहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे मुख्य सख्यवतारिणे श्री हरिदास शरण शरण और वृंदावन वास मनसा बाचा करे मना सुखी बिहारी दास सुखी बिहारी दास। बोले श्री स्वामी हरिदास महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। रसिक अनन्येन्द्रपति रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के परंपरा में एक से बढ़कर के एक महापुरुष प्रकट भये जिन्होंने श्री स्वामी जी महाराज के अलावा स्वामी जी महाराज के सिवाय किसी के तरफ नजर उठाकर कभी कभी नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं और कोई जानते ही नहीं है। और किसी को ऐसे ऐसे अनन्य महापुरुष श्री धाम वृंदावन में प्रकट भये। श्री धाम वृंदावन के ये रसरीति जो परम नरम रसरीति प्रियाजू की अत्यंत नरम परम नरम रसरीति श्री प्रियाजू को ये अद्भुत रसरीति को जब स्वामी जी महाराज ने प्रकट किए श्री धाम वृंदावन में, तब स्वामी जी महाराज के पश्चात एक से बढ़कर के एक महापुरुष स्वामी जी महाराज की ये रसरीति को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी जी महाराज ने ही स्वयं भेजे। वो रसरीति के परम प्रकाशक अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज और ये रसरीति के बारे में समझाने के लिए श्री धाम वृंदावन में अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज जो उनका नाम है श्री बिहारी देव जी महाराज, बिहारी दास जी महाराज और श्री गुरुदेव जी, सब लोग उन्हें श्री गुरुदेव जी नाम से पुकारते थे। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए श्री धाम वृंदावन में अपनी अमृत तुल्य वाणी द्वारा निज आश्रितों को समझाते हुए बोले
आप सभी के लिए, सबके कल्याण के लिए चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ही एक ऐसे हैं, सबको जो है या परम रस रीति में बुलाने के लिए स्वयं स्वामी जी महाराज धराधाम पर अवतरित हुए। उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ पर स्वामी जी महाराज की यह रस रीति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वामी जी महाराज की कृपा से ही ये अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज, रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज के परम शिष्य, जो स्वामी जी महाराज की यह रस रीति को गुणगान करते हुए निज आश्रितों को समझा रहे हैं। आप सभी को समझाते हुए कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सब कुछ ये भूल करके, गुरुदेव जी महाराज कहते हैं सब कुछ त्याग कर बिहारी जी महाराज के चरणों में आ जाए। तो बिहारी जी महाराज तुरंत कृपा करेंगे। बिहारी जी महाराज भी बैठे हैं कि कोई उनके शरण में अनन्य भाव से कोई आने वाला हो तो सही, अनन्य भाव से कोई आए तो बिहारी जी महाराज भी वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अवस्था में निश्चित रूप से मिल जाते हैं। उसके पास में आकर के मिलते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन कब आते हैं, किस रूप में आते हैं, कब कैसे आए, जीव अगर उनको ढूंढे तो वो भी हमें ढूंढते ढूंढते ही हमारे पास में आ रहे हैं। और ढूंढने का जो रस रीति है वो अगर गलत हो जाए तो वो किसी वन में पहुंच जाएंगे हम, और किसी घोर जंगल में पहुंच जाएंगे। हम दोनों की मिलन नहीं हो पाएगी। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, इसलिए हे पंडित जी, पंडित समाज के लोग आकर के गुरुदेव जी के पास में गुरुदेव जी महाराज से कुछ हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए गुरुदेव जी के पास में आकर के श्री धाम वृंदावन में श्री निधिवंजू में बैठ गए। तब गुरुदेव जी महाराज बोले, ओम नमः सबही पढ़े। हे पंडित जी, आपने ओम नमः पढ़ी, सबही पढ़े, समझो और न छोड़, माया में भटके सबे, न्यारे कुंवर किशोर, न्यारे कुंवर किशोर। आपने पंडित जी बुरा मत मानना, ओम नमः से लेकर के आप समस्त विद्या में उत्तीर्ण हो गए, समस्त विद्या में आप उत्तीर्ण हो गए, पार चले गए। किंतु वृंदावन की या भक्ति प्रेम रस रीति में अगर आकर के ये टकराते हैं पंडित जी, तो इनको और छोर कहीं नहीं दिखता है। और अगर जिसको और छोर ही नहीं दिखे तो व्यक्ति को वहां पर टिकना ही मुश्किल है, जिसे समझना ही बहुत कठिन है। तो ये प्रेम रस रीति के बारे में हमारे पंडित जी आप लोग अभी अभिज्ञ हो, आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है। प्रेम रस रीति में कभी न कोई ब्राह्मण, न क्षत्रिय, वैश्य, न शूद्र, या प्रेम रस रीति में किसी को प्रवेश ही नहीं है। इसलिए जब तक
स्वामी जी महाराज की कृपा न हो। पंडित जी, आपने सब कुछ विद्या अध्ययन कर लेने और या संसार में क्या क्या अध्ययन करोगे? सब कुछ अध्ययन करते करते भी हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए तो हमने क्या अध्ययन किया? बहुत शास्त्र है, अनंत विद्या है। अनंत शास्त्रम बहुलास्थ विद्या अल्पस्य काला बहवश्च विघ्ना यदि सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमवाम्बुमध्या। अनंत शास्त्र बहुलास्थ विद्या, पढ़ते पढ़ते समय बीत जाए कोई पता ही ना है। अल्पश्च काल, जहाँ पर समय बहुत कम है। बहवश्च विघ्न, विघ्न बाधा ज्यादा है। जो सदुपयोग समय जो है वो बहुत ही ना के बराबर है। इसलिए यदि सारभूतम, सारभूत जो स्वामी जी महाराज ने प्रेम रस रीति के बारे में बताया और यहाँ पर संसार में श्री धाम वृंदावन में स्वयं बाके बिहारी जी महाराज विराजमान है। इस स्वामी जी महाराज की कृपा थे। बिहारी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। यहाँ पर विराजमान होकर बिहारी जी महाराज निज जनों के लिए, निज आश्रितों के लिए, जो स्वामी जी महाराज के और श्री गुरुदेव जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, ऐसे जनों के हित के लिए निरंतर आगे पीछे लगे डुलते हैं। ये प्रेम रस रीति आपको पता ही नहीं है। आप स्वयं पंडित बन के घूम रहे हो, आपके यहाँ को और छोरी नहीं दिखेगा। और प्रेम रस सिंधु स्वरूप, प्रेम रस सिंधु स्वरूप कौन है इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। श्री धाम वृंदावन में प्रेम रस रूप स्वरूप कुंवर किशोर किशोरी जू है। कौन? कुंवर किशोर किशोरी जू। आपने ये विद्या तो अध्ययन ही नहीं किया है। यह विद्या के बारे में आपको एक अक्षर भी पता नहीं है। ये अद्भुत विद्या है। जो विद्या पढ़ना चाहिए वो विद्या तो आप पढ़े लिखे नहीं हो। आपने बहुत सारे विद्या जो है अध्ययन कर रखी है। आप निपुण है, आप विद्वान है, आप बहुत कुछ जानते हैं। परंतु वृंदावन की या रसरीति स्वामी जी की जो जोरी है उनके बारे में आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है। प्रेम रसरीति कुंवर किशोर इन सब विद्याओं से न्यारे हैं। जो विद्या आपने अध्ययन कर रखी है वो विद्या अंत समय में शायद कोई भी काम आने वाली नहीं है। वो विद्या, जो विद्या हमारे कुंवर किशोर है, कुंवर किशोरी जो है, इन सभी विद्याओं से हमारे श्यामा श्याम भिन्न है, अलग है। उनका अलग राज्य है, उनका अलग देश है, अलग राष्ट्रपति है, अलग प्रधानमंत्री है, सब कुछ अलग है। सखी सहेली सहचरी जहां विराजे, अद्भुत रस जहां नित्य गावे, नित्य प्रति वहां पर अद्भुत रस रीति गाया जाता है। रस रीति के अलावा श्री प्रियालाल जी के, कुंवर किशोरी जी के, कुंवर किशोर किशोरी जी के अलावा वहां पर और कोई भी गुणगान नहीं होता। बस
अनन्य भाव से सखी सहेली सहचरी नित्य प्रति श्रीधाम वृंदावन के अंदर, श्रीधाम वृंदावन है, श्रीधाम वृंदावन चंद्र जो के अंदर निज वृंदावन है। निज वृंदावन जो के हृदय में श्री निधि मंजू है, वहीं पर हमारे प्रियालाल जो नित्य प्रति रास मंडल रस नित्य प्रति ये रस रीति को निज रस रीति द्वारा प्रिय लालजू सखी सहेली सहचरियों को और जितने भी या कलयुग में जो स्वामी जी महाराज आए हैं, बस तब से जितने भी जो निकुंज में जाने वाले हैं उनके लिए श्री स्वामी जी महाराज ने पहले से ही सब कुछ बस व्यवस्था बना देनी कि उसे बस बाद में कुछ भी नहीं करना पड़े। हमारे प्रियालाल जो, हमारे स्वामी जी महाराज, हमारा श्रीधाम वृंदावन चंद्र जो, हमारे आचार्य महानुभाव, हमारे सदगुरुदेव श्रीधाम वृंदावन में यथास्वरूप विराजमान है। वो अपने निज आश्रितों के प्रति ऐसे वरद हस्त द्वारा निरंतर कहाँ पर उसे कौन सी बात की जरूरत पड़ जाए, किस समय कहाँ पर उसे क्या आवश्यकता हो जाए कि ये फिर स्वामी जी महाराज के निज आश्रित होते ही तब अनुभव होता है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर थे। ये सब जो विद्या है कुंवर किशोरी जी के, ये विद्या श्यामा श्याम जी के प्रियालाल जी की, ये अद्भुत विद्या, ये या विद्या के बारे में आपको पता नहीं है पंडित जी। इसीलिए ही ये लोग अर्थात संसार के लोग माया काल में भटक रहे हैं, जन्म लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि हमने अपने मालिक से क्यों नहीं कहा। देखो सब मालिक जहाँ पर जाना चाहता जा सकते, परंतु तब उसे अनुभव हो कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते और हम अपने कर्म द्वारा गिर जाए। तो सबसे पहले श्री स्वामी जी महाराज के निज आश्रित श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि महाराज पंडित जी आपको श्रीधाम वृंदावन चंद्र जी की या रस रीति के बारे में हम क्या बताएं। जब आपको हम समझाने लग जाएं तो वो आपसे होगा नहीं, जो आपसे होगा नहीं वो आप हमारे पास में बैठे हैं। तो कुछ पंडित समाज के लोग हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज के पास में आकर के विराजमान थे, तो उनको समझाते हुए बोले कि ये रस रीति के बारे में जो तुम सुन रहे हो, श्याम श्याम के बारे में, ये विद्या जो है ये केवल सदगुरुदेव जी महाराज ही श्रीधाम वृंदावन में, वो भी ऐसे नहीं, बहुत देख परख करके उसको अच्छी तरह से धो करके फिर श्री गुरु जी महाराज कृपा करते हैं, फिर उसको कोई मिटा नहीं सकता, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। तो गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि देखो यह प्रेम रस रीति के बारे में अगर तुम्हें जानना हो तो ध्यान से सुनो। पांडे पड़ी पाथर भये, पांडे पड़ी पाथर भये, लोढ़ा भये सब कपूर। श्री बिहारीदास हरिदास को भी नहीं पढ़े सपूत। हे पंडित जी,
पढ़ पढ़ करके लोग ऐसे पत्थर हो गए कि उनके संतान भी ऐसे फिर पैदा हो गए कि हृदय पत्थर सदृश होने के कारण, कठोर बनने के कारण ये या प्रेम रसिद्धि के बारे में ये कुछ भी समझ नहीं सकते। पंडित जी को हृदय तो पढ़ पढ़ करके पत्थर सदृश कठोर है गयो है। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि पंडित जिनको पढ़ पढ़ करके बुद्धि जो समझाओ सुन लेते हैं थोड़ी देर, पत्थर सदृश। यह प्रेम रस माधुरी किसी भी प्रकार से इनके हृदय में प्रवेश हो ही नहीं सकता। और आकर के गुरुदेव जी महाराज के पास में सब लोग आते हैं जाते हैं, तो इनको गुरुदेव जी महाराज क्या समझाएं। ऐसे इनके संतान भी आगे जाकर के ऐसे होते हैं कि कहीं जाकर के हम कुछ न कुछ हासिल करें, परंतु हम उस लायक है कि नहीं ये सोचते समझते नहीं। वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं कि वहां पर हमें खड़ा होना चाहिए कि नहीं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई अधिक पढ़ने से हृदय पत्थर हो चुका है, और जो कि परम रस रीति, कोमल नरम रस रीति, परम नरम रस रीति प्रिया जो की, रस माधुरी प्रिया जो की, रस रीति प्रिया जो की, ये रस रीति किसी के भी वो बस की बात नहीं है कि स्वामी जी बिहारी जी महाराज की कृपा के अलावा वो अपने या रस रीति को देख सके, पा सके। जो हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज समझा रहे हैं कि हमें सबको स्वामी जी महाराज के शरण में आना चाहिए। स्वामी जी महाराज हमारे 550 वर्ष पहले से अब और आगे हूँ, ये ऐसे स्वामी जी महाराज हैं वृंदावन में। ऐसे स्वामी जी महाराज को जो है हम लोग आनंद पूर्वक गुणगान करके, उनको रिझा करके ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास नगर में साक्षात विराजमान है। ये बात इसलिए सबके लिए बताना पड़ रहा है कि ये बात अकाट्य है कि यहाँ पर साक्षात स्वामी जी महाराज विराजमान है। जो महापुरुषों ने, सदगुरुदेव जी महाराज ने, हमारे ब्रिजवासियों ने स्वामी जी महाराज को यहाँ पर विराजमान किया है कि यहाँ पर साक्षात स्वामी जी महाराज अपने निज आश्रितों को कभी कभार संकेत करते हैं। ऐसे परम रस रीति हमारे श्री धाम वृंदावन में अति गूढ़ रस रीति है, जो स्वामी जी महाराज ने स्वयं निज आश्रितों को उन्होंने कृपा करके, जैसे कि जैसे रखना है, कैसे करना है, आगे आगे कलियुग का प्रभाव देखते हुए ये प्रेम रस रीति केवल श्री हरिदास नाम पर ही निर्भर है। स्वामी जी महाराज साक्षात विराजमान है, आकर के दर्शन करो तो उसको समस्त विद्याओं से परिपूर्ण कर देंगे श्री स्वामी जी महाराज। उसको कहीं जाने के लिए, पढ़ने के लिए जरूरत ही नहीं है। जो स्वामी जी महाराज के अनपढ़ भी पढ़े लिखे हैं, श्री बिहारी दास हरिदास को भी नहीं पढ़े सपूत, पढ़ने की लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है कि स्वामी जी बिहारी जी की कृपा आ जाए तो बिना पढ़े सपूत श्री बिहारी दास हरिदास को बिना पढ़े सपूत, पांडे पढ़े पत्थर भय और लोड़ा भय कपूत, उनके संतान जो पढ़ पढ़ करके जिनके हृदय पत्थर हो गया,
कर्म धर्म में निरंतर लगे रहे, प्रेम रस रीति को अर्थात श्री धाम वृंदावन में आकर के श्री बिहारी जी महाराज के रस रीति को जिन्होंने बिहारी जी की भक्ति नहीं की, रस रीति को नहीं गाया, तो बस पढ़ करके पढ़ते बस रोजगार बना करके पत्थर दिल हो जाता है। फिर उसे प्रेम रस रीति के बारे में वो न तो कभी सोच सकता है, न कभी जा सकता है, न कभी पा सकता है। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय।